जय हिंद दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मेंस्ट्रुएशन के 2D 3D के क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अपनी एग्जाम चल रहा है सभी शिफ्टों में पूछे गए हुए इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस देखने के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएँ तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। यहाँ से आपको लगभग 4 से 5 नंबर आपको ज़रूर मिल जाएँगे, 4 से 6 नंबर, क्योंकि हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, ठीक है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, एक तार को 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के रूप में को मोड़कर एक वर्गाकार बनाया जाता है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, भाई वृत्ताकार है, ये तार हो गया, इसकी त्रिज्या हमारी क्या है 14 सेंटीमीटर। अब बोला है उसको क्या बनाया जाता है, एक वर्गाकार। अब फिर बोला है वर्गाकार की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है। देखो, अगर तार यहाँ से स्टार्ट होता है तो क्या हमें वृत्त का परिमाप और हमारा जो वर्ग का परिमाप क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारा जो वृत्त का परिमाप है और भुजा पूछिए वर्ग के परिमाप की, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, किसके बराबर होगा ये 2 पाई r के। ठीक है, ए हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पे 2 पाई का मान लिख देंगे 22/7। आर कितनी दे रखी है 14, 4a। तो देखो 7 दूनी 14, 2 2 4, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। देखो ठीक है, क्या दे रखा था हमें, वृत्त का दे रखा था, रूप में मोड़ा गया है और उसका हमें वर्ग का भुजा पूछी थी। भाई ये वर्ग का परिमाप, सॉरी वृत्त का परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है, बराबर हो जाएगा, इस वजह से हम वहाँ से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवर्ती शंकु की तिरछी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 9 मीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्या दे रखा है हमें ये देखना है। सबसे पहले एच दे रखा है 15 मीटर, सॉरी एच है हमारी, तिरछी ऊंचाई क्या होती है, तिरछी ऊंचाई होती है एल। एल है हमारी 15 मीटर और ऊंचाई क्या है एच इक्वल टू 9 मीटर। हमें पता है आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल का स्क्वायर करेंगे 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 225, और माइनस एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू मतलब 81, घटा लेंगे भाई तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, 5 से गया 4, या 12 से 8 गया 4, और यहाँ पे बचे 144, रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो आर इक्वल टू कितना मिल गया 12। अब पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल समूह का। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू, पाई में मान पूछ रहा है तो पाई की वैल्यू पाई ही रखेंगे। आर कितने हमने निकला है 12, एल कितना है तिरछी तिरक ऊंचाई जो हमारी होती है 15, गुणा कर लेंगे 15 दूनी 30, जीरो हासिल 3, 15 180 पाई। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखो इन क्वेश्चन करने के लिए आपको कंपलसरी है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको फार्मूला लर्न करना, ठीक है। जब तक आप फार्मूला लर्न नहीं होंगे आपको एक भी क्वेश्चन आप इसका नहीं कर पाएंगे मेंसुरेशन का, ठीक है। सबसे जरूरी है फार्मूला। अगर आपको नहीं पता कैसे, आप वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, 60 की टिक से आपको कैसे लर्न करने हैं फार्मूले, यहाँ से आपको फार्मूले बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे नहीं मिलते हैं, 15-20 मिनट का वीडियो होगा शायद, 15 से 20 मिनट का, इसी हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, उसको जाके आप चेक कीजिए, आसानी से वहाँ से आपको फार्मूले लर्न हो जाएंगे। एक से रिलेटेड करके एक दूसरे को हमने आसानी से बताए हुए हैं, ठीक है। भाई देखो जब तक फार्मूले लर्न नहीं होंगे नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, बिना फार्मूले के एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं समकोण बनाती हैं 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। त्रिभुज को 5 सेंटी भुजा के परिता घुमाया जाता है, इस प्रकार बने समकोण का आयतन। देखो एक हमारा ये क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये 5 है, तो इसको हम 5 के रूप में ही बना लें। देखो ये इस प्रकार से ये 5 है और ये 7 दे रखा है। बोलता है पैता घुमाया, मतलब इस प्रकार से घुमाया जाता है। ये हमें क्या बन गया, ये हमारा शंकु बन गया। ये क्या बन गया हमारा शंकु। अब ऊंचाई कितनी हो गई शंकु की 5, त्रिज्या कितनी हो गई 7। क्या पूछा गया है, शंकु का आयतन पूछा गया। आयतन क्या होता है शंकु का, अब देखो फार्मूला नहीं पता है तो नहीं लगा पाओगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 वैल्यू पाई में दे रखी, पाई को पाई ही रखेंगे। आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 गुणे 7। एच कितना दे रखा है हमें 5, इसकी गुणा कर लेते हैं हम, 7 7 49, ठीक है, 49 गुणे 5 पाई बटे 3, तो 9 15 15 5 हासिल 4 5 20 224।
24/3 पाई। भाई करेंगे 8×3 = 24, 3×8 = 24, ठीक है हो गया। 5 बचा, 3 एकम 3, कितना बचा 2/3 पाई, मतलब 81 सही 2/3 पाई। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। हमें क्या लर्न करना है, फार्मूला। आयतन का फार्मूला क्या होता है, सम का 1/3 पाई r² h। अभी मैंने वो प्रश्न का बताया था πr/l, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबे का तार सॉरी 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 एक तांबे का तार 4√3 सेंटीमीटर के क्षेत्रफल के समबाहु त्रिभुज के रूप में मुड़ा हुआ है। ये समान तार को एक वर्गाकार रूप में मोड़ा जाता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल देखो, एक समबाहु त्रिभुज है, इस रूप में तार मुड़ा हुआ है क्षेत्रफल का, ठीक है। अब बोलता है इसको किसमें हम वर्गाकार में मोड़ना है, ठीक है। वर्गाकार में मोड़ो, वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखो इसका जो क्षेत्रफल है किसके क्षेत्रफल के बराबर होगा, वर्ग के क्षेत्रफल के, लेकिन ये तार हमारा मुड़ा हुआ है इस क्षेत्रफल के हिसाब से। तो इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, परिमाप। क्षेत्रफल दे रखा है, तो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3 4a² कितना दे रखा है क्षेत्रफल, 4√3। यहाँ से √3 कैंसिल, तो a² मिल जाएगा 4×4 = 16, 3 गुना हो जाएगी, रूट ले लेंगे, तो a मिल गया 4। मतलब इसकी भुजा हो गई 4 ये 4 ये 4, तो इसका परिमाप कितना हो गया 12। परिमाप कितना हो गया 12। अब ये जो परिमाप है, ठीक है, जो हमारा त्रिभुज का परिमाप है पेरीमीटर, किसके बराबर होगा, वर्ग के परिमाप के, ठीक है, वर्ग के परिमाप के। तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4a बराबर किसके हो जाएगा 12, तो 4×3 = 12। a कितना मिल गया हमें 3, मतलब इसकी जो भुजा मिल गई वो कितनी है 3। पूछा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है a², मतलब 3 का स्क्वायर = 9 सेंटीमीटर या 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, ये देखा है क्षेत्रफल दे रखा है, लेकिन जब हम क्षेत्रफल दे रखा है तो हमारा तार क्या है वर्गाकार में मोड़ा गया है। भाई क्षेत्रफल तो मोड़ नहीं देंगे उसका, हम एरिया मोड़ तो देंगे उसका परिमाप को ही। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल दे रखा है, फॉर्मूला में पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। वहां से हमने क्या किया, ए निकाल लिया। ए निकालने के बाद हमें पता है समबाहु त्रिभुज का जो है चारों भुजाएं, तीनों भुजाएं सॉरी बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं, तो परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो परिमाप कितना हो जाएगा 12, 4×3 = 12। अब वो किसके परिमाप के बराबर होगा, वर्ग के परिमाप के। वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a = 12, तो a = 3। अब फॉर्मूला में पता है वर्ग का क्षेत्रफल a², तो वहां से 9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखले बेलन की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर मोटी धातु शीट से बनी हुई प्रयुक्त धातु का आयतन क्या है। देखो ये हमारा हो गया बेलन, ठीक। अब बोला इसकी जो मोटाई है, ठीक है, इसको इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार ये हमारी मोटाई दे रखी है, 1 सेकेंड, ठीक है। इसकी कुछ ये मोटाई दे रखी है अंदर, ये इसका हो गया पोर्शन इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से। इस प्रकार से ये हमारा क्या है, खोखला बेलन है। क्या है, खोखला बेलन। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है कितनी दे रखी है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर। और ये त्रिज्या कितनी है, टोटल है 4, और जो ये इसकी इसकी मोटाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब बोलता है प्रयुक्त धातु का आयतन। देखो जो अंदर आएगा चीज उसको हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो पूरे पोर्शन से है कि 1 सेंटीमीटर वाला घटा देंगे अंदर वाला, तो हमें क्या आ जाएगा, पूरे का वैल्यू पता चल जाएगी। अब पूरे की पता कैसे चलेगी, धातु का आयतन पूछा, जो धातु हमारी लगी हुई है ये, तो अंदर अंदर वाला हम पोर्शन घटा दें तो बाहर बाहर वाला बचेगा। तो फार्मूला क्या होता है, πh R-r², ये हमारा आयतन का फार्मूला होता है। अब पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 इंटू एच कितनी देखिए 2। अब आर क्या होगी, आर टोटल की आर कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर। अब बात यहाँ पे है जहाँ पे स्मॉल आर निकालनी है। देखो टोटल 4 थी, ठीक है, उसमें से 1 सेंटीमीटर की क्या है मोटाई, तो अंदर अंदर का ये पोर्शन, ठीक है। बात करते हैं इस पोर्शन की, यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, ये बचेगा 3, क्योंकि 4 तो टोटल थी यहाँ तक, और ये एक क्या निकल गया उसमें से, मोटाई एक इसकी निकल गई एक, ठीक है। तो बचा कितना 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 22/3
यहाँ पे 44/7 कर लेते हैं, 4 चक्कू 16 माइनस 3 तिया 9, तो 44/7 इंटू 16 से 9 गया 7, 7 7 कैंसर, तो 44 सेंटीमीटर क्यूब इतनी धातु लगेगी। जो आयतन होगा, जो हमें खोखला बेलन बनाना, कितनी धातु लगेगी? 44 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, खाली हमें क्या याद है? फार्मूला लर्न करना है, यहाँ पे वैल्यू कैसे निकालनी ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार उद्यान में 24 प्रति सेंटीमीटर की दर से बगीचे के अंदर 2 मीटर चौड़े मार्ग का निर्माण किया जाना है। मार्ग बनाने में लागत कितनी आएगी? देखो सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे, ठीक है, वो सेम है। देखो मान लो हमारा ये वर्गाकार एक उद्यान है, ठीक है, ये हो गया। इसमें 2 मीटर अंदर इसकी जो वैल्यू हो गई पूरी की, कितनी हो गई? 24। अब बोल रहा है इसके अंदर अंदर 2 मीटर चारों तरफ हमें क्या बनाना है? ये 2 मीटर का रास्ता है। अब बोला इस रास्ते की कीमत जो है 24 प्रति मीटर स्क्वायर रुपये है, और इसका लागत कितनी आएगी? हम क्या करेंगे, टोटल से जो हमारी टोटल दे रखा है आयतन क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से इस अंदर वाले का क्षेत्रफल हम घटा देंगे, जो ये वाला पोर्शन है अंदर वाला, तो हमें क्या मिल जाएगा? बाहर वाले का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब क्या होता है, देखो पाई होता क्या है फार्मूला? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू, अब जो आर है, आर बड़ी वाली कितनी? 24, टोटल कितनी है? 24, 24 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी सॉरी, ये 24 नहीं, 24 तो वैल्यू में देखिए, त्रिज्या अंदर कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है हमारी, ठीक है, 1 सेकेंड, त्रिज्या हमारी, त्रिज्या तो भाई हमारी 15 दे रखी है, सॉरी, ये है 15, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये है 15। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई? 15, तो 15 का स्क्वायर और माइनस, अब देखो 15 अंदर वाले की त्रिज्या निकालेंगे हम लोग, तो 2 घट जाएगी, तो अंदर वाली त्रिज्या कितनी बचेगी? अंदर वाले की त्रिज्या बचेगी 13। कितनी बचेगी? 13 भाई 15 से 2 गया 13, तो यहाँ पे हो गया 13 का स्क्वायर। ठीक है, अब 22/7, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 माइनस 13 का स्क्वायर 169, 169, घटाएंगे 22/7, घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 5 से 9 गया, नहीं जाएगा, 15 से 9 गया 6, यहाँ बचे 1, 11 से 5 गया, 11 से 5, सॉरी सॉरी सॉरी, 11 से 6 गया 5, ये तो हो गया मीटर स्क्वायर। अब कितने रुपए लग रहे हैं पर मीटर स्क्वायर? तो 24 से हम गुणा कर देंगे सीधे, 7 8 56, तो इससे गुणा कर लेंगे, 22 और 44 गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा? तो चौको 8 4 4 8, मतलब 528, तो ये आ गया 528 और गुणे 8, तो इतने रुपए लेंगे। 8 और 4 4 हासिल 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 के 2 हासिल 2, 8 5 40 2 42, 4224 रुपये, इतने रुपए लगेंगे लागत में जो हम रास्ता बनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, हमें ध्यान रखना है किस प्रकार से क्षेत्रफल निकालना है, कुछ नहीं करना, जो त्रिज्या दे रखी गोले की, उसमें से जो छोटी वाली त्रिज्या दे रखी उसको घटा देना। ठीक है, घटा कैसे देंगे? इस प्रकार से स्क्वायर करके भाई। ठीक है, फॉर्मूला हमारा जो होता है उसी प्रकार से करेंगे, जो ये हमारा फॉर्मूला होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यहाँ से आयतन बिल्कुल हम निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरा घन के आकार में है, इसमें रखी सबसे लंबी छड़ की लंबाई, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया हमारा, शायद 10 या 12 जनवरी को क्वेश्चन आया था हमारा। ठीक है, सबसे लंबी छड़ रखी है, तो फर्श का क्षेत्रफल, यहाँ फर्श का क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे आपको फर्श का आयतन पूछ, उसका घन का आयतन पूछ लिया गया था। तो अगर हम घन में सबसे बड़ी छड़ रही, उसकी लंबाई क्या होगी? a√3 बराबर 12√3, तो ये √3 कैंसिल, a = 12। अब जो अगर फर्श होगी, ठीक है, फर्श घन है, तो हमें क्या होगी? चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? a × a, तो a² मतलब 12 × 12 बराबर है हम 144, तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज के अंतर्वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन अभी आपको अभी नहीं आगे देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चन जो है रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आपका डेट बढ़ेगा, एग्जाम्स होता रहेगा, तो आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो मैं फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ उसको नोट करके रखिएगा, ठीक है। इसका हमारा फार्मूला होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है हमारा 2a ए प्लस बी प्लस सी। 2a ए का मतलब क्या है, एरिया से। ए का मतलब क्या है, एरिया से, क्षेत्रफल से, ठीक है। और ए प्लस बी क्या है हमारा, ये क्या होता है, परिमाप। अब अंतर्वृत्त की त्रिज्या देखो, पुट करो वैल्यू। अंतर्वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 4। परिमाप हमारा आयतन निकालना है, एक की वैल्यू परिमाप कितना दे रखा है, 20। 2 से काट दोगे, दूना 4, तो 20 दूना 40। तो एक कल्लू कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा अंतर्वृत्त की त्रिज्या। अब हम यहाँ पे एक और फार्मूला आपको नोट करा देते हैं। एक होता है त्रिभुज की परिवर्त की त्रिज्या। ये हमने सभी फार्मूले आपको कराए हैं, ठीक है। आप जाके चैनल पे जाके वीडियो पढ़ा हो, उसको जाके चेक कीजिए सभी फार्मूले के, उसमें आपको ये मिल जाएगा। अंत मतलब परिवर्त की त्रिज्या मतलब त्रिभुज की जो बाहर हमारा होता है, त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या। क्या फार्मूला होता है, ABC/4A। इसको आप नोट करके रख लीजिए, ये वाले फार्मूले को और इस वाले फार्मूले को, ठीक है। दोनों को नोट करके रख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3√10 भुजा के घन की प्रत्येक भुजा से √7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त काटे जाते हैं, ठीक है। घन के शेष क्षेत्रफल और कटे हुए क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। देखो, घन हमारा मान लो ये है, ठीक है। घन की ये हो गया। अब घन के भाई कितने परत होंगे, घन कितने होते हैं, उसके सरफेस जो फेस कितने होते हैं, 6। इस बात को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसको ध्यान रखोगे तब भी काम चल जाएगा, नहीं भी रखोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है, घन के कितने शेप होते हैं, 6। अब कैसे होंगे हम बता दें आपको, देखो इस प्रकार से। एक ये इस साइड वाला, एक आगे वाला, एक पीछे वाला, दाएं वाला, 4 हो गए, एक ऊपर नीचे 6। 6 हो गए, तो हमें खाली इतना ध्यान रखना है, वो बोलता है घने, उसमें से क्या करता है, एक वृत्त काटा जाता है, ठीक है। वृत्त काटा जाता है। अब ये शेप कितने हो गए, 6। 6 शेप। अब भुजा कितनी है इसकी, 3√10, मतलब ये भी 3√10 और ये भी 3√10। और इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, √7। अब बोलता है इसमें से हम क्या एक वृत्त काट लेते हैं, तो अब पूछता है घन का शेष क्षेत्रफल। घन का शेष क्षेत्रफल क्या होगा, 6a², ठीक है। 6a² से हमने जो वक्रपृष्ठ है उससे क्या क्या काट लिया, माइनस के 6 वृत्त काट लिए, πr²। अब 6a की भुजा दे रखी है 6 × 3√10 का स्क्वायर और माइनस 6√22/7। आर की वैल्यू कितनी देखी, √7 इंटू √7। √7 कैंसिल, ये भी 7 कैंसिल। यहाँ पे क्या हो गया, 6 3 3 9 धामन 90 और माइनस सुगुणा कर दो, 2 6 भाग 2 हासिल 1, 6 दूनी भाग 13, 132 गुणा कर लो भाई इसकी, 6×54 माइनस 132। मतलब ये तो टोटल हो गया हमारा एरिया, जो 6 फलक होंगे घन के, और ये हो गया वृत्त का एरिया जो हम काटेंगे 6, ठीक है। इसमें से इसको घटा दो, जो शेष बचेगा वो हम उसका घन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आएगा शेष घन का क्षेत्रफल। कितना बचेगा भाई, 8। यहाँ बचे 3 0, यहाँ 408। अब क्या पूछता है, घन के शेष क्षेत्रफल, घन का शेष क्षेत्रफल कितना, 8, 408। कटे हुए क्षेत्रफल का, कटा हुआ क्षेत्रफल कितना काटा हमने, 132। भाई जो वृत्त काटेंगे, 6 वृत्त काटेंगे, ये हमारा इसका क्षेत्रफल 132। अनुपात पूछता है, काटो इसको भाई। किससे कटेगा ये भाई, 4 से कट जाएगा, ठीक 4 से कट जाएगा, चाहे कम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। अब 3 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 3 से कट जाएगा भाई। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9,
और बचा 3 चौको 12, तो 34:11। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो 34:11। हमें क्या ध्यान रखना है भाई? फलक ध्यान रखने। कितने फलक होते हैं? 6 फलक। उसमें से काट लेंगे। आप लोग इसको रिपीट करके देख लीजिएगा जब आपको समझ नहीं आता कहीं पे, ठीक है? बहुत सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 175 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज होता क्या है? देखो, समचतुर्भुज क्या होता है भाई? समचतुर्भुज हमारा वो होता है जिसकी क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। ए और एक दूसरे की क्या होती हैं? समांतर। आमने सामने समांतर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू डी टू। d1 इंटू डी टू क्या है? विकर्ण की, ये दोनों है विकर्ण की लंबाई। बराबर कितना दे रखा है? 175। एक विकर्ण दे रखा है 25। 1/2 गुणे 25 और दूसरा हमसे पूछा है 175। 25 से काटेंगे इसको, 25 सत्ते 175। तो डी टू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 और 2 की गुणा हो जाएगी 14। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या देखना है? फार्मूला हमें लर्न करना है। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 दोनों विकर्ण का गुणनफल d1 इंटू डी टू दे रखा है, वहां से निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः दे रखी है। घन का आयतन दिए गए घनाभ के आयतन के बराबर है। भाई घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। और घनाभ का आयतन क्या होता है? एल बी एच। तब ए क्यूब इक्वल टू दे रखा है, एल की वैल्यू 9, बी 6 और एच 4। यहाँ से ए क्यूब। अब इस यहाँ से क्या मिलेगा? 3 इंटू 3। यहाँ से 6 से क्या मिलेगा हमें? 3 इंटू 2 और 4 से 2 इंटू 2। अब ए क्यूब है तो इस पे घनमूल लगा दो भाई दोनों पे, या उधर लगा दो, बात एक की। यहाँ से क्या निकलेगा? 3, यहाँ से ए, यहाँ से क्या निकलेगा? 2। तो भुजा कितनी आ गई? इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल हमारा राइट होगा, ठीक है? इसी प्रकार से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आप लोग बोलेंगे तो आगे भी हम अभी बेलन के कुछ हैं अभी 2D और 3D में क्वेश्चन बच गए हैं, ठीक है? वो भी करा देंगे अगर आप लोग अच्छा सा रिस्पॉन्स देंगे इस वीडियो में, ठीक है? तो वो भी हम जल्द से जल्द आपके लिए वो भी एक वीडियो ला देंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। हाँ, 4 से 3 मतलब 4 से 6 नंबर यहाँ से आपको मिलने हैं। 4 से 6 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर हैं ये, अगर आप मेंस्ट्रुएशन को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन होते हैं जो सभी बच्चों से नहीं होते। अगर आपसे ये क्वेश्चन हो जाते हैं एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, ठीक है? तो तब तक के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।